नीमच विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमराव सिंह गुर्जर के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई गई। साथ ही कांग्रेस कार्यालय पर लगे विधानसभा के पोस्टर हटाकर दीवारों पर लिखे उमराव सिंह के नाम पर कालिफ पोती गई और लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया ने कहा कि वृक्ष जब पुराना हो जाता है तो वह गिर ही जाता है। आज हमारा एक साथी उमराव सिंह गुर्जर जिसे कांग्रेस ने बहुत इज्जत मान सम्मान दिया, मंडी अध्यक्ष बनाया, जनपद अध्यक्ष बनाया, 2 बार विधानसभा में मौका दिया, पर वे जीत नहीं पाए और इस बार वे 27,000 मतों से हार गए। शायद यह हार वे सहन नहीं कर पाए और भाजपा में ही शामिल हो गए। चुनाव से पहले भाजपा इसी उमराव गुर्जर को गुंडा और बदमाश नाम से संबोधित कर रही थी और अब उसे ही भाजपा में शामिल कर लिया, जैसे भाजपा कोई गंगा जी या कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें पाप करो और डुबकी लगाकर पाप धो लो। पतझड़ आते हैं और चले जाते हैं, यह वक्त परीक्षा का है, समन्वय का है, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस और कार्य करने का है। हम सब एक होकर मजबूती से लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करें। कांग्रेस नेता ब्रजेश सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। 138 वर्षों में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई लोग आए और कई गए, परंतु कांग्रेस कभी निराश नहीं हुई। किसी के आने जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आज भी मजबूत है और कार्यकर्ता एक है। हम और मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया, ब्रजेश सक्सेना, तरुण बाहिती, राकेश अहीर, विमल शर्मा, महेश बिरवाल, बाबू सलीम, गजेंद्र यादव, बबली तंबर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद। ये बात सही है कि भाई उमराव सिंह हमारे साथ पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ कार्य कर रहे थे और कांग्रेस ने उनको बहुत जगह जनपद अध्यक्ष बनाया, मंडी कमेटी अध्यक्ष बनाया, 2 बार विधानसभा का चांस दिया और वो नहीं जीत पाए। और मैं लगता है कि शायद उनको ये ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं और 27,000 से हारना उनके शायद कुंठा का कारण बना और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली उन्होंने। एक तरफ जहाँ भाजपा पहले इन पे आरोप लगा रही थी कि ये गुंडा ये इस प्रकार से, तो क्या भाजपा में जाने के बाद अब बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब कि क्या होता है कि आदमी जीवन में पाप करता है और गंगा में डुबकी मार जाता तो वो समझता है कि मैं पवित्र हो गया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी वो गंगा है कि जिसमें कोई भी पापी पाप करो जीवन भर और जाके भाजपा में चले जाओ तो वो पवित्र हो जाएगा। लोकसभा को लेकर भी यहाँ पर समीक्षा की गई है, लोगों ने अपनी मन की बातें भी यहाँ पर रखी है। बिल्कुल, कांग्रेस लोकसभा का चुनाव बहुत तैयारी के साथ, मजबूती के साथ और संगठन की मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव और हम इसका माकूल जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से ईडी का डर दिखाया जा रहा है पूरे देश में, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, जनता इसका माकूल जवाब देगी लोकसभा चुनाव में। डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरह से ये फूट को रोका जाएगा? कोई भी नीमच जिले से एक ही गया है, बाकी और कोई नहीं जाएगा। हमने आज सब लोगों से बात करी है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी जब कोई गया ही नहीं तो कार्रवाई किस बात की? उमराव सिंह जी अगर वापस आना चाहेंगे तो वापस आप लेंगे? उमराव सिंह को लेगा तो प्रदेश कांग्रेस लेगी, नीमच जिला कांग्रेस का वो बस का रोक नहीं है। की गई है और आपका एक जो है निष्ठावान विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे उमराव सिंह गुर्जर वो भाजपा में शामिल हुए, कहीं ये खुशी उस बात की तो नहीं है? बिल्कुल उसी बात की खुशी है कि आज कांग्रेस में जो ऐसे लोग थे जो हमेशा उन्होंने पार्टी के प्रति गद्दारी करी वो आज पार्टी छोड़ कर चले गए। ये इसी बात को लेकर आज कांग्रेस एकत्रित हुए हैं और इस बात को लेकर सबने खुशी जाहिर करी है कि अब कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी। इतने सालों से कांग्रेस पर ग्रहण लगा था, इस चीज़ को लेकर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे तो उन भाजपा नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है और भाजपा में तरस आता है कि जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले चुनाव में जिस व्यक्ति को तरह तरह की बातें उसके लिए कह रहे थे कि आतंक का पर्याय बन जाएगा और गुंडा राज आ जाएगा, वही अब उन्हें सिरमौर बना रहे हैं। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए और उनकी बुद्धि की बात है कि वो लोग अब इसका क्या करेंगे।
आज कांग्रेस के सभी साथी एकजुट है और कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हैं। कहीं ऐसा कोई मन में किसी का प्रति क्षोभ नहीं है और अब कांग्रेस ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेगी। लोकसभा को लेकर के भी यहाँ पर समीक्षा की जा रही है, किस प्रकार की समीक्षा हो रही है? हाँ, लोकसभा की चूँकि तैयारियां हैं, शुरू हो चुकी है, तो लोकसभा की भी तैयारी करनी, उसकी समीक्षा भी हम लोग यहाँ पर बैठे कर रहे हैं और सभी से ही कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती के साथ हम लोग इसमें चुनाव जिताएंगे। उनके जैसे और भी लोग जो निष्ठावान है वो रहेंगे और जो जिनकी निष्ठा नहीं है पार्टी के प्रति वो लोग जाएंगे। पर बैठक का आयोजन भी किया गया है और आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई है, जबकि आपके विधानसभा के जो प्रत्याशी उमराव सिंह गुजर रहे हैं वो भाजपा में शामिल होगा। क्या यह खुशी उसी बात की है? देखिए, कांग्रेस संभवतः पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 138 वर्षों में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं, और पर कांग्रेस कभी निराश नहीं हुई। कांग्रेस एक समुद्र है। ऐसे समय में जबकि कुछ लोग आवश्यकता थी पार्टी को ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो या तो डर गए हैं या उनके नीचे रेला है या उनके कुछ व्यवसाय इस ढंग से हैं कि वो बीजेपी से खौफ खाकर जा रहे हैं। आप देखिए, पूरे देश में जो लोग जा रहे हैं उसमें अधिकतर लोग पैसे वाले हैं। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कभी भी इन लोगों के साथ नहीं गया है। और आज आप देख रहे हैं, कांग्रेस गांधी भवन में आयोजन किया, सारे कार्यकर्ता, निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो ये आतिशबाजी की गई वो इस बात के लिए की गई कि हमारा जो कल तक साथी था, जिसे हम लोगों ने पूरी शिद्दत से कांग्रेस का चुनाव लड़ाया था और पार्टी का टिकट दिया था, वह अचानक पार्टी छोड़कर चला गया। अगर उसको जाना था तो पहले ही चला जाता ना। कांग्रेस के करीब 70-80 हज़ार लोगों ने उसे मतदान दिया। 70,000-80 हज़ार लोगों के मन पे क्या गुजरेगी, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके मन पे क्या गुजरेगी, यह उन्होंने नहीं सोचा और यह केवल अपने स्वार्थ के कारण गए हैं। देखना, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी हम जानते हैं। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया है वो पहले या तो आगे अग्रिम पंक्ति में बैठता था और वहां जाने के बाद वो पीछे की पंक्ति में बैठता है। नीमच के ही एक पूर्व जिलाध्यक्ष गए थे, आज उनकी क्या स्थिति आप सबको मालूम है। कांग्रेस छोड़ के जो भी गए हैं उनकी दुर्गति हुई है, वो कहीं के नहीं रहे हैं। तो उमराव जी का भी हश्र होने वाला है। यहाँ पर आज आतिशबाजी की गई कि ये समर्पित लोगों की पार्टी रही है अब, और जैसे छोड़कर जाने वाले हैं जो गद्दार हैं, जो एक तरह से नमक हराम है, जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस की पार्टी का नमक खाया, वो अगर ऐसे समय जाते हैं तो उनके जाने से हमें कोई गम नहीं है और हम इसीलिए आज यहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाई साहब, देखा गया है कि उमराव सिंह गुर्जर ने कांग्रेस में फूट नहीं पड़ चुकी है। कांग्रेस में मैंने जैसे अभी बताया वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक मलाई खाई है या जिनके अवैध कारोबार रहे हैं, वो डर के जा रहे हैं, ताकि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वहाँ जाने के बाद सब धुल के साफ हो जाते हैं। एकमात्र का कारण यही है।